हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज जानते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स बताने के बाद मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हर टाइप के सवाल को कराऊंगा। बच्चों, तो आइए आज जानते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है बच्चों, आइए ध्यान देखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3 है बच्चों। इससे पहले मैंने आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 बता दिया है। जिन्होंने अब तक नहीं देखा है वो मेरे यूट्यूब चैनल विजय सर देवघर के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ सर्च कीजिए, आपको आराम से मिल जाएगा। सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं मिलेगा, वहाँ आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे से रिलेटेड सम्स मिलेंगे, क्लास 11, क्लास 12, क्लास 9, क्लास 10 और बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगे बच्चों। तो जाइए, सर्च कीजिए और आराम से पढ़िए। आइए जानते हैं आज नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, यानी कि मूलों की प्रकृति के बारे में। ध्यान से देखिए और सीखने की कोशिश करें। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर का मतलब होता है बच्चों प्रकृति। नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स मतलब मूल होते हैं, तो मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति मैंने समझाया था आप लोगों को कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो और केवल दो ही रूट्स होते हैं। एक का नाम अल्फा है, दूसरा का नाम बीटा है ना बच्चों। ध्यान दीजिएगा। और मैंने इसमें आप लोगों को ये भी बताया था कि डी का फुल फॉर्म होता था डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हिंदी में विवेचक या विविधकर कहते हैं, जिसका फॉर्मूला था बच्चों डी बराबर b² - 4ac, जहाँ a क्या है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x एंड c क्या है कांस्टेंट टर्म, है ना बच्चों। तो आइए जानते हैं। तो मूलों की प्रकृति d पर डिपेंड करता है। d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट पर। ठीक बच्चों, ध्यान दीजिए। तो बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड ऑन डी। डी मीन्स क्या बच्चों डिस्क्रिमिनेंट, है ना बच्चों। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे। इफ 1 नंबर में अगर डी आपका ग्रेटर देन 0 हो जाए, डी क्या है बच्चों ग्रेटर देन 0 हो जाए, देन ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या था बच्चों पॉजिटिव। क्या था बच्चों पॉजिटिव, है ना। तो देन रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। क्या है बच्चों ध्यान दीजिएगा। इफ d ग्रेटर देन 0 देन रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। इसका मतलब हुआ अगर d क्या हो 0 से बड़ा हो, यानी कि पॉजिटिव हो, तो बच्चों मूल जो है क्या होगा रियल होगा और अनइक्वल होगा। रियल मतलब वास्तविक होगा और असमान होगा। मतलब अल्फा का मान अलग आएगा, बीटा का मान अलग आएगा। मान लिया अल्फा 4 आया तो बीटा 5 आएगा, अल्फा 1 आया तो बीटा कुछ अदर चीज आएगा, मतलब दोनों सेम नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। 2 नंबर में इफ डी लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब क्या था बच्चों नेगेटिव। जो 0 से छोटा, तो बच्चों 0 से छोटा क्या होता है माइनस होता है, नेगेटिव होता है ना। अगर d का मान बच्चों 0 से छोटा हो जाए तो क्या होगा बच्चों देन रूट्स विल बी अनरियल। अनरियल माना अवास्तविक होगा। इसे हम इमेजिनरी भी करते हैं, यदि बच्चों काल्पनिक भी करते हैं। यदि d का मान क्या है बच्चों 0 से छोटा हो जाए, यानी कि नेगेटिव हो जाए, तो मूल क्या है बच्चों अनरियल होगा। अनरियल मतलब अवास्तविक होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा बात को। 3 नंबर बच्चों
इफ डी बराबर बच्चों 0 हो जाए, बड़ा हो गया छोटा हो गया तो बराबर भी तो होगा। जब डी क्या हो जाए बच्चों 0 के बराबर हो जाए, है ना, 0 के बराबर हो जाए, इफ डी इक्वल टू 0 देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। ध्यान दें बच्चों, इफ डी इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाएगा, देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। अगर डी का मान 0 के बराबर हो जाए तो मूल क्या होगा बच्चों, वास्तविक होगा और समान होगा। समझ गए बच्चों, अगर डी 0 से बड़ा हो जाए तो मूल क्या होता है बच्चों, रूट्स क्या होता है, रियल होता है और अनइक्वल होता है। अगर डी क्या हो जाए बच्चों 0 से छोटा हो जाए तो रूट्स क्या होता है बच्चों, अनरियल होता है। अगर डी बराबर 0 हो जाए तो रूट्स क्या हो बच्चों, रियल तो होगा ही, साथ ही साथ इक्वल भी होगा। समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये आपने समझा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बच्चों, ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे बच्चों एग्जांपल देखिए, राइट द नेचर ऑफ रूट्स, राइट द नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिए बच्चों 3x² - 2x + 1 बराबर 0, पूछ रहा है इक्वेशन का नेचर लिखिए। तो बच्चों क्या कीजिएगा, नेचर लिखिए मतलब प्रकृति लिखिए। देखिए यहाँ पर a कितना है, गिवन, सबसे पहले आप गिवन लिखिए, a = 3, b = -2 एंड c = 1। x² के साथ जो है वो a होता है, x के साथ जो है वो b होता है, और जो बिना x के साथ में वो x या x² के साथ में वो c होता है ना बच्चों। अब हम पहले d निकालते हैं। d का फॉर्मूला क्या था, b² - 4ac, d बराबर b² - 4ac। b कितना है बच्चों, -2 का स्क्वायर ले लिए, ये 4 है, 4, a कितना है बच्चों 3 और c कितना है 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 तिया 12 एकम 12 हो गया, यानी कि -8 हो गया। तो ध्यान दें बच्चों, d का मान क्या आ गया, माइनस में आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया। तो मैंने आपको समझाया था कि इफ d लेस देन 0, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो क्या होगा, देन सो नहीं है, देन लिखते हैं, क्या कहेंगे बच्चों, सो रूट्स विल बी अनरियल, ना अवास्तविक होगा, अनरियल। चूंकि यहाँ d का मान नेगेटिव में आया इसलिए मूल क्या होगा बच्चों, अनरियल होगा, मतलब क्या होगा, अवास्तविक होगा। बस ऐसे बच्चों d निकाल लीजिएगा, उसके आधार पर आप जान जाइएगा कि रूट्स क्या होता है, रियल होता है कि अनरियल होता है, ठीक है बच्चों। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन है 4/3x² + 9x - 1 बराबर 0। ध्यान दीजिए कितना बच्चों, a बराबर, a आपका यहाँ 4/3 है, b 9 है और c कितना है, x² के साथ जो a है, x के साथ वाला b है, और बिना x² या x के साथ वाला c होता है। तो बच्चों हम निकालते हैं पहले d क्या होता है, b² - 4ac, b कितना है 9 का स्क्वायर -4, a कितना है 4/3 और c कितना बच्चों -1। तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया, माइनस क्या होगा प्लस, 4 4 जा 16/3, 4 4 जा 16 हुआ, ये माइनस प्लस कर दिए बच्चों, 4 4 जा 16/3 लिखें। एलसीएम क्या होगा 3 हुआ, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 + 16, जोड़ दिए बच्चों 243, मतलब 243 + 16 जोड़ रहे हैं बच्चों, ध्यान दिए जोड़िए, कितना हुआ 6 3 9 हो गया, 4 1 5 हो गया बच्चों, और ये क्या हो गया आपका 2 हो गया, है ना बच्चों। बाय कितना है 3 है, ध्यान दीजिएगा 6 3 9 4 1 5। देखिए
कितना वैल्यू आया उसे का मतलब नहीं है हमको। डी कितना आया 259/3, मतलब पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, मतलब पॉजिटिव में आया, नेगेटिव तो कहीं नहीं आया। तो बच्चों अगर पॉजिटिव आ जाता है तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि डी ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। ये नेचर ऑफ रूट्स हो गया। तो बच्चों आज आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में अच्छी तरह से जान गया। नेचर ऑफ रूट आपका डी पर डिपेंड करता है। डी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जैसे हिंदी में कहते हैं विवेचक या विधिकर। समझ गए बच्चों? तो डी निकाल लीजिए और जो मैंने रूल्स लिखाया है उसे आप दिमाग में रखिए। नेचर ऑफ रूट्स आप आराम से लिख लीजिएगा। तो बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल विजय सर देवघर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच से शेयर कीजिए। एक बात और, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन बेहिचक बेरुकावट पहुंच जाए। तो बच्चों टिल देन गुड बाय, बाय बाय।